Amazon ग्रेट इंडियन सेल आ चुका है और आपको आपकी बिड्स बढ़ानी पड़ेगी, बजट बढ़ाना पड़ेगा और आपको आपके प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट देना पड़ेगा और उसके बाद आपको बहुत सारी सेल आएगी बट कुछ प्रॉफिट बचेगा। हाय, इन दिस वीडियो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं क्या सबसे बड़ी मिस्टेक्स पीपल करते हैं व्हेन इट कम्स टू दिवाली सेल। लिटरली आउट ऑफ 100 पीपल 90% पीपल एंड अप मेकिंग लेस मनी देन what they do in regular days. नंबर वन मिस्टेक जो बहुत सारे Amazon sellers करते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स दे देते हैं, अपनी प्राइस को भी इतना कम करते हैं, उसके ऊपर डिस्काउंट्स दे सकते हैं और ये उनकी गलती शायद नहीं होती है बिकॉज बहुत सारे अकाउंट मैनेजर्स उनको बार बार पुश करते हैं कि आपका बजट बढ़ाओ, एडवर्टीजमेंट में आपकी प्राइस कम करो और डिस्काउंट भी दो तो ही आपको सेल आएगी। नाउ टेल मी, अगर आपको सेल आ भी गई और आपके पास मार्जिन जो 10% था वो 5% हो गया और आपकी सेल डबल भी हो गई तो आपने इसमें क्या फायदा किया। इनफैक्ट जितना आप सेल करोगे उतनी आपकी रिटर्न्स भी तो आती है। सो द आइडिया ओवर हियर इज, जब ट्रैफिक ऑलरेडी इतना हाई है अमेजॉन पे, इंस्टेड ऑफ गिविंग डिस्काउंट आई लाइक टू डू समथिंग एल्स। आई रेकमेंड कि आप डिस्काउंट ज्यादा मत दो, आपकी प्राइस कम मत करो। इनफैक्ट दिवाली आने के पहले 10 दिन पहले आपकी प्राइस बढ़ा दो और आपको मालूम पड़ेगा जब 1000 लोग आपकी लिस्टिंग में आ रहे हैं तो ऑलरेडी लोग 1000 लोग में से आपको 10 लोग बाय कर रहे हैं। अब दिवाली की सेल के पीरियड अमेज़न इतना एडवर्टाइज कर रहा है, 1000 के बदले अभी 5000 लोग आएंगे तो नेचुरली आपकी सेल बहुत ज्यादा हाई होगी। तो जब आप आपका प्राइस बढ़ाओगे तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़ जाती है। नंबर वन, प्लान अहेड। मोस्ट ऑफ द सेलर्स एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम ऑफ डूइंग थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट। अगर आप Amazon पे ऑलरेडी सेल कर रहे हो, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च मत करो लास्ट 10 दिन के पहले। जो भी आपको सप्लाई चेन सॉर्ट आउट करना है सब कुछ कर लो। इन शॉर्ट आपको चेक करना है कि आपका जो सप्लाई है उसके अंदर ट्रैवलिंग, जैसे दिवाली के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि आपके कुरियर और पार्सल्स भी लास्ट मोमेंट पे नहीं पहुंच सकते। So make sure you're planning your entire inventory, your supply chain, your goods, and अगर आप FBA में भेज रहे हो मटेरियल, डेफिनेटली FBA में भी अपॉइंटमेंट बहुत पहले से आपको लेके रखनी है। Now, the second thing you have to understand is always have a backup listing. What do I mean by that? अगर आप कोई भी चीज़ Amazon FBA में भेज रहे हो, एक और लिस्टिंग आपको क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पर आप इजी शिप से भी उसको सपोर्ट कर रहे हो। अगर कल उठ के आपने Amazon FBA में भेजा मटेरियल और लेट्स से ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आपके मटेरियल टाइम पे नहीं पहुँच पाए, आपका शिपमेंट रिजेक्ट हो गया या आपका मटेरियल डैमेज हो गया, देन व्हाट विल यू डू? सो ऑलवेज हैव अ बैकअप लिस्टिंग। सो अगर आप Amazon FBA में भी भेज रहे हो तो भी आपके पास एक इजी शिप का लिस्टिंग होना चाहिए। तो कभी उठ के कल वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया या आपकी इन्वेंट्री टाइम पे नहीं पहुंची, यू कैन स्टार्ट योर सेल्स फ्रॉम इजी शिप ऑर्डर्स एज वेल। नंबर टू, ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग। दिवाली आने के पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हर एक लिस्टिंग जो आपके पास है, स्पेशली जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स है आपके, उसकी लिस्टिंग्स बैंग ऑन होनी चाहिए। सो बेसिकली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो जो दिवाली में काफ़ी अच्छा बूम करता है या अच्छा करता है, सो आपको दिवाली के कीवर्ड्स ढूंढने चाहिए मार्केट में। सो आप टूल्स यूज कर सकते हो जैसे हीलियम 10 है, आप Amazon के खुद सर्च बार से भी ढूंढ सकते हो काफ़ी सारे कीवर्ड्स जहाँ पर दिवाली स्पेसिफिक कीवर्ड्स आप ढूंढ सकते हो और वो सारे कीवर्ड्स आप आपकी टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो। अब होता क्या है, ऑलमोस्ट 99% सेलर्स ये चीज़ नहीं करते। तो 1% सेलर्स जो आप हो और आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा सेल्स में, बिकॉज वो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई सर्च वॉल्यूम पे आ जाते हैं जब दिवाली या कोई भी सेल पीरियड आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी हैम्पर बेच रहे हो या कोई गिफ्ट बेच रहे हो जो गिफ्टिंग में काम आता है, आप टारगेट कर सकते हो कीवर्ड्स लाइक गिफ्टिंग फॉर दिवाली, बेस्ट गिफ्ट फॉर दिवाली, रिटर्न गिफ्ट फॉर दिवाली। ये सारे कीवर्ड्स अगर आप सर्च करोगे Amazon पे, हीलियम 10 पे, आपको बहुत सारे दिवाली सेंट्रिक कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो सिर्फ दिवाली में यूज़ होते हैं और दिवाली में ही उसका सर्च वॉल्यूम हाई आता है। सो मेक श्योर यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर लिस्टिंग विद दीज कीवर्ड्स सो दैट व्हेन देयर इज अ ट्रैफिक आपकी सेल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाए।
राइट। और कोई भी प्रोडक्ट आपके जो नए लॉन्च हुए या जो दिवाली में काफ़ी अच्छे चलते हैं, मेक श्योर उसकी इमेजेस एकदम अच्छी है। एक हैक मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेजेस में भी दिवाली का फ्लेवर डाल सकते हो। मीनिंग कोई भी आपकी प्रोडक्ट्स है उसमें दिवाली के थीम डाल दो पिक्चर्स की, तो उससे ये होता है कि जो आदमी दिवाली के लिए शॉप करने आ रहा है उसको आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगता है और वो बाय करेगा। जब दिवाली का पीरियड ओवर हो गया तब वो सारे पिक्चर्स आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, थीम दिवाली के आप निकाल सकते हो। दिस वन स्मॉल हैक कैन एक्चुअली गेट यू अ लॉट ऑफ सेल्स। नंबर 3, डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट विथ योर कॉम्पिटिटर्स। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि डिस्काउंट दो, कूपन्स दो, ये कंपलसरी नहीं है, ये देना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट आई विल टेल यू वन स्मॉल हैक, लुक एट योर कॉम्पिटिशन। अगर आप वॉचेस बेच रहे हो और लेट्स से आप एनालॉग वॉचेस बेच रहे हो, राइट, तो आपको खाली अमेजोन पे जाना है और सर्च करना है एनालॉग वॉचेस और आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे पेज 1 पे। चेक करो कि ऑलमोस्ट 60% थीम क्या है। अगर सभी लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, कूपन दे रहे हैं, तो आपको नहीं देना है। अगर कोई भी लोग कूपन नहीं दे रहे फर्स्ट पेज पे, तो आपको कूपन देना है। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यू विल स्टैंड आउट ऑफ द मार्केट। इमेजिन करो सब लोग लेफ्ट कर रहे हो और आप राइट करोगे, तो कितने हाई चांसेस है कंज्यूमर के समझने के कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है और वो क्लिक करेगा। अगर सभी जगह कूपन दिख रहा है, ये ग्रीन 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 बटन, और आपका नहीं दिख रहा है, यू विल स्टैंड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। सभी की वाइट बैकग्राउंड है, आपकी ब्लैक बैकग्राउंड है, you will stand out of the competition. When you stand out of the competition, you get lot of clicks, and if your listing is pretty good, you get a lot of sales. Number 4, start your Amazon advertising campaigns way early. बहुत लोग Amazon की एड्स तब चालू करते हैं जब Amazon का सेल पीरियड या दिवाली एक्चुअली स्टार्ट होती है। This is completely wrong. You will miss out on tons and tons of sales. You got to understand, जब भी दिवाली या कोई भी फेस्टिव सीजन आता है, आपको आपकी कैंपेन्स जल्दी स्टार्ट करनी है ताकि आप कीवर्ड की रैंकिंग ले पाओ। और उस टाइम Amazon पे बिडिंग भी बहुत कम होती है, बिकॉज बहुत कम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एड कैंपेन स्पेसिफिकली दिवाली कीवर्ड्स के अराउंड। सो इमेजिन करो अगर आप ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, दिवाली LED लाइट्स फॉर दिवाली। अब ये कीवर्ड जनरली लोग स्टार्ट करेंगे जब दिवाली का पीरियड आएगा। अगर आपने बहुत पहले स्टार्ट कर ली तो आपको ऑलरेडी बहुत कम प्राइस में या तो बहुत कम बिड में आपको उसका ट्रैक्शन मिलने लग जाएगा, आपको उसकी सेल मिलने लग जाएगी। और जैसे जब कीवर्ड का ट्रेंड आएगा, जैसे दिवाली नज़दीक आएगी, आपका प्रोडक्ट हायर 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 आते जाएगा, बिकॉज Amazon के पास ये हिस्ट्री है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा कन्वर्ट करता है ये कीवर्ड पे, और आपको बहुत सारी इसमें सेल्स आने के चांसेस हैं। सो स्टार्ट योर Amazon एड्स कैंपेन वे अर्ली for Diwali keywords before your competition. So when the ride comes, you are on top of it. Fifth and the final point is always have something of a gift element. So अगर आप दिवाली पे कुछ बेच रहे हो, what you need to focus on is having, क्या आपको आपके कैटलॉग में चेक करना है क्या आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिसको हम कॉम्बोज बना के बेच सकते हैं, क्या हम कोई हैम्पर बेच सकते हैं। मोस्ट सेलर्स थिंक कि ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, आपको लगता है रेलेवेंट नहीं है, बट आपने कभी देखा है क्या, आपने कभी सोचा है कोई आपके दो प्रोडक्ट्स को अगर आप मर्ज करो और उसको एक हैम्पर जैसा दिखाओ, शायद वो चीज़ चल सकती है। दिवाली पे बहुत सारे गिफ्टिंग एंड हैम्पर्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आस्क योरसेल्फ, कैन आई क्रिएट एनीथिंग इन कॉम्बिनेशन और कॉम्बोज। एंड स्पेशली अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स है उसमें आप सिर्फ गिफ्ट रैपिंग करके दोगे, ओनली द गिफ्ट रैपिंग, आपका प्रोडक्ट उसके ऊपर गिफ्ट रैपिंग और वो इमेज में डालोगे आपके Amazon पे, वेरी वेरी हाई चांसेस पीपल विल बाय। व्हाई? बिकॉज इमेजिन करो मैं यहाँ पर हूँ मुंबई में और मुझे मेरे फ्रेंड को दिवाली गिफ्ट देना है दिल्ली में, और मैंने Amazon पे गया और मैंने 2 लिस्टिंग देखी। एक लिस्टिंग प्योर नॉर्मल है जहाँ पे गिफ्टिंग के लिए बोल रहे हैं, दूसरी लिस्टिंग भी सेम है, बट दूसरी लिस्टिंग में वो मुझे गिफ्ट रैप करके डायरेक्टली मेरे पर्सन को देगा। हु वुड यू चूज? अगर सब कुछ इक्वल है, किसको आप चूज करोगे? मोस्ट प्रोबेबली आई विल चूज समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग द गिफ्ट रैपिंग, ताकि वो गिफ्ट जैसा लगे मेरे फ्रेंड को। सो दैट इज द प्रो टिप दैट यू कैन यूज फॉर दिवाली यूजिंग द गिफ्ट रैपर। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिवाली। आप मुझे बताओ अभी आप दिवाली पे क्या करने वाले हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या आप करोगे ऐसा कि
आपकी दिवाली रियली दिवाली हो जाए और आपका दिवाला ना